नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति की श्रृंखला का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि जहां माता पिता की इज्जत नहीं होती वहां नहीं जाना चाहिए। एक समय की बात है, शाम का समय था। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। चाणक्य बोले, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वे 7 ऐसी जगहें हैं जहां तुझे बुलाने पर भी कभी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बुलाए भी तो विचार किए बिना वहां जाने का सोचना भी मत। गलती से भी भूल मत जाना। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से कहा, जी गुरुदेव, आप बताइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे पुत्र। दूसरा, वेश्या का घर। कुछ जगह आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देने वाली होती है। उनमें से एक वेश्या का घर। वहां जाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, असर दीर्घकालिक। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती, केवल शरीर का व्यापार होता है। ब्रह्मचर्य पालना ही तेजस्वी बनाता है। वासना का दास दुर्बल और अपमानित होता है। मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का युवक रहता था। राहुल काफी ऊर्जावान, होनहार और लक्ष्य से भरा हुआ था। वो अपने जीवन में सफल होना चाहता था और हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के लिए सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता था। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान की इच्छाएं उस पर नियंत्रण कर लेती हैं और वह अपने आत्मसम्मान को खो देता है। मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। राहुल का एक ऐसा मौका आया जब उसने एक बार गलती से एक वेश्या के घर जाना पड़ गया। वो ऐसे घर था जहां आकर्षण, संगीत और सांसारिक सुख का माहौल था, लेकिन भीतर की असली सच्चाई कुछ और थी। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता का कोई स्थान नहीं था, केवल शरीर का व्यापार था। राहुल शुरू में इस जगह की चमक धमक से आकर्षित हुआ। उसने सोचा कि जीवन का आनंद लेना चाहिए और ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया। वो वहां बार बार जाने लगा और हर बार लौटकर उसका मन और आत्मसम्मान कमजोर होता गया। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे चेताया भी, लेकिन वो न माना। उसकी इच्छाएं उसे काबू में नहीं आती थी। उसने अपने आत्मबल को खोना शुरू कर दिया। काम में मन नहीं लगा, पढ़ाई और खेलकूद सब पीछे छूटने लगे। धीरे धीरे राहुल का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां पहले वो होनहार था, अब वो आलसी और कमजोर हो चुका था। जिस घर से वो प्यार और श्रद्धा की उम्मीद करता था, वहां उसे केवल धोखा और अपमान मिला। उसे एहसास हुआ कि शरीर का सुख क्षणिक होता है, लेकिन मन और आत्मा पर उसका असर दीर्घकालिक होता है। एक दिन राहुल ने ये ठाना कि वो इस जाल से बाहर निकलेगा। उसने समझा कि ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण ही जीवन का असली सुकून और तेजस्विता है। उसने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। राहुल ने अपनी आदतों को बदला, अपने आप को एक नई दिशा दी। उसने पढ़ाई और कसरत शुरू की, दोस्तों के संग अच्छे संस्कार बनाए, आवाजाही के रिश्तों को संवारा। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान वापस आया और वो एक मजबूत इंसान बन गया। तीसरा, मदिरा और नशे का वातावरण। जहां नशा हो वहां आत्मा अंधकार में डूब जाती है। मदिरा शरीर के साथ मन और बुद्धि को भी नष्ट करती है। विवेक मनुष्य का सच्चा धन है। यदि वो नष्ट हो जाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ऐसे स्थान पर जाने वाला धीरे धीरे उसी लहर में बह जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। नेतागण, मंत्री, राजा यदि नशे में डूब जाएं,
तो राज्य शीघ्र ही सर्वनाश की ओर बढ़ता है। मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक सज्जन व्यक्ति था जिसका नाम था विजय। विजय एक सफल व्यापारी था जिसकी बुद्धि, विवेक और आत्मबल से सभी प्रभावित थे। उसकी समझदारी और दूरदर्शिता के कारण उसका कारोबार तेजी से बढ़ रहा था और लोग उसे आदर और सम्मान से देखते थे। परंतु समय के साथ विजय के कुछ मित्रों ने उसे मदिरा के सेवन के लिए उकसाया। उन्होंने कहा, थोड़ा मजा कर, इससे तनाव दूर होगा और काम में और तेजी आएगी। विजय ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वो मदिरा के प्रवाह में फंसता गया। शुरुआत में मदिरा ने विजय को आराम दिया। वो तनाव से कुछ पल को दूर हुआ, लेकिन इसका स्थायी असर विनाशकारी था। मदिरा न सिर्फ शरीर को कमजोरी दे रही थी, बल्कि उसके मन और बुद्धि पर भी गहरा प्रभाव डाल रही थी। उसकी सोच में भ्रम आया, विवेक कम होने लगा और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ी। विजय की सोच में बदलाव आने लगा। जो पहले साफ और सटीक था, अब धुंधला सा हो गया था। उसके कार्य में कमी आने लगी और उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। उसके मित्रों ने भी उसे छोड़ने लगे। नशे की लत ने विजय की आत्मा को ढक लिया था। जो पहले तेजस्वी और प्रेरणादायक था, अब उलझनों और अंधकार में डूबा हुआ था। वो अपने परिवार और समाज दोनों से कट गया। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए क्योंकि उसका व्यवहार बदल गया था। विवेक, जो मानव का असली धन होता है, वो समाप्त हो चुका था। अब विजय जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा था। उसने अनुभव किया कि मदिरा ने न केवल उसके शरीर को कमजोर किया, बल्कि उसकी आत्मा के प्रकाश को भी बुझा दिया। शहर के नेता और मंत्री भी मदिरा की आदत में डूब गए। उनका निर्णय असमझदारी से भरा था, जिससे पूरे राज्य का प्रशासन कमजोर हो गया। समाज में अशांति बढ़ी और आदमी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। राजा स्वयं भी मदिरा का सेवन करता था। इसके कारण उसके फैसले गलत होने लगे। उसकी शक्ति कम हुई और अंततः उसका राज्य दुश्मनों के हाथों गिर गया। ये कहानी ये स्पष्ट करती है कि नशा केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विनाश का कारण बनता है। एक दिन विजय बहुमूल्य आत्मा की इस घड़ी को समझ पाया। उसने नशे को त्यागने का साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने परिवार और समाज के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास किया। विजय ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और जिंदगी को फिर से संभाला। उसने पुनः विवेक और आत्मबल पाया। धीरे धीरे वो अपने कारोबार को पुनः स्थापित करने में सफल रहा। विजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि नशे का अंधेरा भले ही गहरा हो, लेकिन सही निर्णय और प्रयास से उससे बाहर निकलना संभव है।